इश्क का। पिछले पन्ने में आपने जाना कि कैसे मीनल ने पेंटिंग कंपटीशन में अपना नाम रोशन किया, जिसमें उसके हार जाने या शायद यूं कहें कि मजाक बनने की पूरी गुंजाइश थी। पर उसकी सूझबूझ और दृढ़ निश्चय ने उसे इनाम का हकदार बना दिया। और बात यही नहीं रुकी, उससे नफरत करने वाली शिवानी ने भी उसे दावत पे बुलाया और साथ ही डेविड को भी। क्या ये रंग जिंदगी के कैनवस पर कोई खूबसूरत तस्वीर बनाएगा या फिर मजाक उड़ाएगा? ये तो तभी जान पाएंगे जब पलटेंगे अगला पन्ना इश्क का। मीनल अपने कमरे में बैठी हुई कुछ न कुछ ख्यालों की नैया में डोले जा रही थी। उसके ख्याल पेंटिंग कंपटीशन की खूबसूरत यादों से होते हुए शिवानी की बातों तक जा रहे थे। अब तो शिवानी दोस्त हो चुकी थी। उसने पार्टी में भी बुलाया है, शहरी दावत है। कैसे जाना होगा, क्या पहनना होगा, किस तरह के लोग आएंगे, तमाम तरह के सवालों ने मीनल को घेरे रखा था। मीनल के लिए ये सब इतना आसान नहीं था कि पार्टी की आबो हवा को आसानी से समझ सके। हालांकि वो हर रोज खुद को तैयार करती थी, पर फिर भी उसके जहन में कुछ कश्मकश सी थी कि आखिर किस तरह वो सबसे पेश आएगी। वहां तो हाई सोसाइटी के लोग भी होंगे, कहीं किसी ने बेइज्जती कर दी तो। फिर कई बार ये भी ख्याल उसके जहन में दस्तक देता था कि अगर इनकार कर दूं तो, कोई बहाना बना दूं तो क्या होगा। तबीयत खराब होने का भी तो बहाना बनाया जा सकता है ना। पर फिर वो सोचती कि अभी अभी शिवानी से दोस्ती हुई है, उसने इतने प्यार से एक दावत में बुलाया है, सब दोस्तों को बुला रही है, उसका दिल तोड़ना भी तो ठीक नहीं ना। हाय राम, किस मुसीबत में फंसी हूं। मीनल अपने ही ख्यालों में बैठी हुई थी कि वहां अम्मिया आई, जो इस बात से बेहद खुश थी कि उसे एक शहरी पार्टी में जाने का मौका मिल रहा है। उसने सुबह से लगभग 20 से 22 ऑप्शन दे दिए होंगे मीनल को कि उसे क्या पहन के जाना चाहिए। अमिया ने खुद पे भी कई तरह के प्रयोग किए थे, जिनमें से आधे तो मीनल ने रिजेक्ट कर दिए और कुछ तो बेहद ही अजीब से थे। मीनल अपने सवालों में उलझी हुई थी, लेकिन अमिया को नजरअंदाज करना उतना ही मुश्किल था। खैर, शाम जिस तरह धीरे धीरे अपनी जवानी की तरफ बढ़ रही थी, मीनल की धड़कनें भी वैसे ही बढ़ती जा रही थी। आज उसे तैयार होके खूबसूरत दिखना था। मीनल का हमेशा से मानना था कि असल खूबसूरती सादगी में है, लेकिन आज वो कुछ खास दिखना चाहती थी, तो वो थोड़ा खुद को साथ संवार रही थी। और तैयार होने के बाद मीनल सच में काफी खूबसूरत लग रही थी। दूसरी तरफ अमिया ने आज जीन्स और कुर्ती पहनी थी, जो कि उसके पहनावे से अलग था। दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और एक दूसरे से हंस के बोली, तू भी अच्छी लग रही है। फिर दोनों हॉस्टल के बाहर आई, वहां पे एक टैक्सी ली और उसे शिवानी के घर का पता बताया, जहां उन्हें जाना था। मीनल ने शायद पहली बार मुंबई का एक और नया चेहरा देखा था, जहां बड़ी बड़ी इमारतें और बेहतरीन बंगलोज थे। ऐसा लग रहा था कि इस भागती मुंबई में भी सुकून था और बड़ी ही खूबसूरती थी उस जगह की आबो हवा में। वो शिवानी के घर पहुंची ही थी कि शिवानी खुद उन्हें वेलकम करने आई। मीनल थोड़ी असहज सी थी, तो अमिया थोड़ी दंग सी थी। उनके लिए ये सब नया नया था। अमिया ने वहां फुसफुसाते हुए मीनल से कहा, अरे मीनल, ये तो पूरा वैसा ही है जैसा टीवी और फिल्मों में देखते हैं। मीनल ने धीरे से अमिया को कान में कहा, चुप हो जाओ और चल के देख कि क्या हाल है यहाँ के। शिवानी ने मीनल की अपने दोस्तों से मुलाकात कराई। मीनल, मीट रोहित, सिया, दिशा, मेहुल, कार्तिक, तुम सब इनसे बातें करो, मैं बाकी मेहमानों को देख लेती हूँ। ऐसा कहकर शिवानी बाकी मेहमानों में व्यस्त थी। वहीं मीनल और अमिया अपने लिए जगह की तलाश कर रहे थे
जहाँ वो अपनी असहजता को थोड़ा छुपा सकते। सभी दोस्तों से हाय हेलो करते हुए दोनों एक पूल साइड आकर खड़ी हो गई। वहाँ शिवानी ने आकर उन्हें एक एक ड्रिंक सर्व की। मीनल को लगा शराब है। उसने कहा नहीं। इस पर शिवानी ने उसे बताया कि उसे पता है कि वो शराब नहीं पीती, इसलिए उसके लिए और कुछ और मेहमानों के लिए शरबत का इंतज़ाम भी किया हुआ है। अमिया ने फटाक से शरबत का ग्लास उठाया और पी गई। फिर मीनल को एकदम जानकार इंसान की तरह बताया, हाँ शरबत बहुत बढ़िया है, पी लो। मीनल ने भी शरबत का ग्लास उठाया और पीने लगी। शिवानी फिर से अपनी मेहमान नवाजी में लग गई। मीनल अपनी सिंपल सी लुक में अच्छी लग रही थी। वहीं दूसरी तरफ डेविड था, जिसने आज खुद को फॉर्मल में डाला हुआ था। उसने सुर्ख काले रंग के कपड़े पहने थे, जिनमें वो काफी हैंडसम लग रहा था। उसके चेहरे पर सेट वो एक सटीक सी दाढ़ी की रेखाएं भी उसके रूप को और ज्यादा निखार रही थी। शिवानी ने डेविड का स्वागत शरबत देकर किया। डेविड ने भी उसका शुक्र अदा किया, पर आज डेविड की निगाहें भी किसी खास को ढूंढ रही थी, और ये खास कोई और नहीं, मीनल ही थी। मीनल अपने शरबत के ग्लास को लिए पूल साइड खड़ी थी, जहां 2-4 और सहेलियां भी थी। शिवानी बीच बीच में आके उसका हाल जरूर पूछ लिया करती थी, क्योंकि मीनल उधर की चकाचौंध से कुछ घबराई सी थी। धीरे धीरे शाम और जवान होती गई। डेविड और मीनल की 1-2 मुलाकातें भी हुई। दोनों ने आपस में कुछ बातें शेयर की। मीनल को देखकर ऐसा लग रहा था कि उसका सर कुछ चकरा सा रहा है। शायद उसके शरबत का कमाल था ये। थोड़ी देर बाद मीनल ने कुछ नशीली निगाहों से डेविड की तरफ देखा और लड़खड़ाते हुए कदमों से उसके पास पहुंची। उसने डेविड से उसका हाल 3 बार पूछा। डेविड समझ चुका था कि सब नॉर्मल नहीं है। उसने मीनल को संभाला और फिर उसे लेकर पूल साइड पर बैठ गया। शिवानी का जो प्लान था कि मीनल को सबके सामने बेइज्जत करेगी, उस पे डेविड ने पानी फेर दिया था। दूसरी तरफ अमिया ने शिवानी को पानी में ढकेल दिया, क्योंकि वो भी नशे में थी। उसने भी तो मीनल का शरबत चखा था, फिर वो खुद भी पानी में कूद गई और नहाने के मजे लेने लगी। इन सब हरकतों से पार्टी में एक अलग ही रंगत आ गई थी। सबका दिल खुश खुश था, सब जगह हंसी ठिठोली थी। वहीं मीनल डेविड से कुछ बातें कर रही थी और कुछ भी बोले जा रही थी, जो डेविड को भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर मीनल क्यों ऐसी बातें कर रही है। तभी डेविड ने उसको समझाने के लिए अपनी भारी सी आवाज में कहा, मीनल, मुझे लग रहा है कि तुम ठीक नहीं हो। हमें यहाँ से चलना चाहिए और मैं तुम्हें हॉस्टल ड्रॉप कर देता हूँ। इस पे लड़खड़ाती हुई आवाज में मीनल ने कहा, आपकी आवाज बहुत अच्छी है डेविड सर। और फिर उनके गले लग जाती है। मीनल की अचानक इस हरकत से डेविड घबरा सा गया और उसने तुरंत मीनल को खुद से अलग किया। उस वक्त डेविड कुछ समझ नहीं पा रहा था कि आखिर ये हो क्या गया। ये वो लम्हा था जो मीनल के जीवन में पहली बार आया था। तभी डेविड ने मीनल को थोड़ी हैरानी से कहा, मीनल, तुम ठीक हो? मीनल की आंखों में आंसू थे और उसने अपनी ही डायरी के एक पन्ने को याद करते हुए कुछ यूं कहा, ख्वाहिशों का क्या है कोई बोझ ना समझे, हर तरफ मंजिलें हों जरूरी तो नहीं, जरा सरकते रहे तो भी आगे ही होंगे, जरा सरकते रहे तो भी आगे ही होंगे, ये बहका हुनर भी तिफल से ही सीखा है। क्या ये जो मीनल और डेविड के हालात हैं, ये इश्क के रंग में कोई और रंगत घोलने का काम करेंगे, या ये एक उभरे हुए रंग का भी अंत होगा? ये तो तभी जान पाएंगे जब पलटेंगे अगला पन्ना, एक और रंग इश्क का।